Assalamu alaikum, dear student. The last lecture that we have covered about part of speech was the fourth of the lecture, and now we are going to cover the fifth lecture of the part of the speech. सो हम इस पे फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि एडजेक्टिव जो है ना उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसकी जो फर्दर टाइप्स हैं उसको देखेंगे कि दैट हाउ इट दे परफॉर्म एंड हाउ वी आर गोना select the adjective on the basis of their category. So an adjective is a word which qualifies a pronoun or a noun. एक एडजेक्टिव क्या होता है? इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ प्रोनाउन और अ नाउन। किसको क्वालिफाई करता है? एक नाउन को या एक प्रोनाउन को वो क्या करता है? क्वालिफाई करता है। मतलब क्या है कि ऐसा वर्ड जो कि कुछ इंफॉर्मेशन देता है अबाउट दिस सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इन अदर वर्ड सब्जेक्ट क्या हो सकता है कि वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, या हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि सब नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन चेंज हो सकती है ना इन अ सेंटेंस। तो हम इन दैट वेरी सेंस वी कैन आल्सो सेड दैट कि प्रोनाउन या नाउन के बारे में जो वर्ड क्या करें कि इंफॉर्मेशन दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये कितनी कैटेगरीज हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की कितनी काइंड्स हैं? 8 काइंड्स है। जो फर्स्ट काइंड है वो क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। अच्छा, प्रॉपर एडजेक्टिव से क्या मुराद है? जिस तरह के आप प्रॉपर नाउन लेते हैं, ठीक है, या जिस प्रॉपर नाउन होता है तो वो क्या होता है? वो एक स्पेसिफिक काइंड होती है ऑफ वर्ड की जो कि एक स्पेशल बंदे को इंडिकेट करता है। अब देखें कि अब एशिया है तो वहाँ के रहने वाले एशिया में एशियन कहलाएंगे, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइनीज़ हैं, ठीक है, चाइना है तो उस कंट्री के रहने वाले चाइनीज़ कहलाएंगे, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अब देखें, आप एशिया को देखें, वो तो एक नाउन है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट को। चाइना एक कंट्री है तो वो भी एक नाउन है, ठीक है। अब वहाँ के रहने वाले बेसिकली क्या है कि मुल्क, कंट्री जो एशिया है सब कॉन्टिनेंट, तो एशिया क्या है? एक नाउन है। तो इसके बारे में फर्दर जो इंफॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएगा? एशियन हो जाएगा, ठीक है। जब ये एशियन होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह ही हमारे पास फर्दर क्या आ जाता है? चाइना है तो उसका चाइनीज हो जाना वो क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। फिर हमारे पास आ जाता है अमेरिकन, आ जाता है क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव है, फिर उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? अमेरिकन आ जाता है। अच्छा, अमेरिका से अमेरिकन हो जाना वो क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। फिर जापानीज, ठीक है, जापान है उससे जापानीज हो जाना, ठीक है, तो ये भी काइंड क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। फिर हमारे पास आ जाता है अफ्रीका, आ जाता है। अफ्रीका से क्या हो जाता है? अफ्रीकन, ठीक है। फ्रॉम अफ्रीका इट वुड बिकम अ अफ्रीकन। सो इन दिस वे दैट वुड बी कॉल्ड एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर फर्दर मोर हमारे पास क्या आ जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाता है। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? अब देखें, गुड है या बैड है, रिच है या पुअर है, वाइज है या ग्रेट है, हॉट है या कोल्ड है, वार्म है, तो ये क्या होगी? क्वालिटी। इस किसको डिस्क्राइब करती हैं? क्वालिटी को डिस्क्राइब करती हैं, किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की वो क्वालिटी को डिस्क्राइब करने को क्या। अच्छा, अब जब हमने नाउन कहा है ना, तो अब नाउन की जो कैटेगरी हैं जो हमने डिस्कस की हैं, तो वो सारी कैटेगरी उसमें फॉल करती है। चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है, और हमारे पास प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। फिर प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन की सारी कैटेगरी, तो उन चीज का अब देखें ना, गुड बॉय तो वो गुड उसको करा है, बैड बॉय, रिच पर्सन, पुअर पर्सन, वाइज पर्सन, ग्रेट पर्सन, ठीक है। अब ये क्या है कि बेसिकली वो नाउन को इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं। सो दैट वुड बी कॉल्ड अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाएगा। उसके बाद फर्दर मोर हमारे पास क्या आ जाता है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाता है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या है? वन, जो कि नंबर पे बेस करता है। देखें, 1, 2, 5, several, each, every, few, a few, fourth, very few, many। अब ये सारी कौन सी कैटेगरी हैं? दे आर बेसिकली आर कॉल्ड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि बिकॉज दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ नंबर टू यू, सो ऑन दैट बेसिस वी वुड बी एबल टू कॉल इट अ
a numerical adjective. Apart from that, if we are going to talk about adjective of quality, so अब देखें क्वालिटी को, क्वांटिटी सॉरी, क्वालिटी हमने पहले डिस्कस किया, उसके लिए ये वर्ड यूज होते हैं, ये बेसिकली अगर क्वालिफाई करेंगे या इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट द नाउन तो इसको हम क्वालिटी कहेंगे, ठीक है। और जो क्वांटिटी है, अब क्वांटिटी से क्या मुराद है, आपने एक चीज याद रखनी है, न्यूमेरिकल और क्वांटिटी में फर्क रखना है। अच्छा, न्यूमेरिकल जब हम बात करते हैं दैट वुड बी इन अ काइंड ऑफ अ वैल्यू सम ऑफ द टाइम, और फिर सम ऑफ द टाइम दे वुड बी काइंड ऑफ अ few or fourth, they would be such kind of a type in it ना। apart from that, जब हम बात करते हैं adjective of quantity की, ठीक है, when we are going to talk about a adjective of quantity, all, any, much, some, half, full, whole, enough, जब इसकी बात करेंगे then it would be a kind of a adjective of quantity। अब देखें all, any, much, some, half, full, whole, enough। so what basically that very thing is going to do for you, that is nominating and that is indicating a kind of a adjective of quantity like all, any, much, some, half, full, whole, enough, ये इस चीज को डिस्क्राइब करेगी। अच्छा, अब हम इस पे अगर फोकस करेंगे तो ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है हमारे पास, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो इंडिकेशन देता है, जो इशारा करता है, जैसे कि दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया और सच हो गया। ये इंडिकेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, फर्दर मोर हमारे पास क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे पास आ जाता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है हमारे पास, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब देखें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अगर हम देखें, ईच है हमारे पास, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, दैट इज गोइंग टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। apart from that, if we are going to talk about the interrogative adjective na, so the first one is a which, what, whose, what actually it is doing na, it is going to kind of a question। अब देखिए who is going to meet you, अब देखो who is going to meet you, what basically it is doing na, it is a kind of a adjective, as why Aslam is going to Lahore, so why is basically giving information about the Aslam, so that why it would become a interrogative adjective। अब उसके बाद आ जाता है possessive। अच्छा, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आप देखें कि दे आर वाचिंग देयर गार्डन, ठीक है। अब दे क्या है, प्रोनाउन है, वाचिंग कर रहे हैं, क्या कौन कर रहे हैं, देयर गार्डन जो है ना। अब देखें गार्डन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, गार्डन क्या है, नाउन है, देयर गार्डन की जब बात हुई तो इस सेंस में क्या हो गया, वो पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया। अब देखें ही इज वॉशिंग हिज कार, अब देखिए हिज कार जो है ना, बेसिकली ये किसकी तरफ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कार की दे रहा है, हिज कार। अब देखिए हिज रिलेट कर रहा है किससे, बंदे से, ठीक है ना, वो अकरम इज वॉशिंग हिज कार। अब देखिए अकरम से वो रिलेट कर रहा है हिज कार, ठीक है। हिज जो है वो नाउन कार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और बेसिकली वो ओनरशिप शो करवा रहा है किसकी, असलम की। तो इन दैट सेंस वो क्या होगा, जो हिज होगा दैट वुड बी अ कॉल्ड अ पोजेसिव एडजेक्टिव, इसको हम कहेंगे इन दैट वेरी सेंस। अच्छा, यहाँ पे क्या किया गया है, basically adjectives types has been described over here like proper, quality, quantity, number, demonstrative, distributive, interrogative, possessive, a proper such kind of a thing has been described in a such a way ना। so इसको हम क्या कहेंगे, फिर इसको हम कहेंगे adjective कहेंगे, in that very sense we would call it a adjective। सो अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब आगे चलते हैं कि एडजेक्टिव्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको देखते हैं। अच्छा, अ मस्ट वॉच वीडियो लेसन ऑन एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक तो वीडियो की बात कर लीजिए, सो यू में आई एम गोना शेयर दैट वेरी फाइल विद यू एंड यू आर जस्ट सपोज टू क्लिक ऑन दैट एंड यू वुड बी एबल टू वॉच द वीडियो। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोना टॉक अबाउट द आर सिक्स पार्ट ऑफ द स्पीच, दैट इज अ preposition। ये क्या है, preposition। अच्छा, what I have told you about the preposition, let me discuss a few things with you ना।
Just let me open the whiteboard. As I told you that I have discussed that very thing with you. ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. Before. Position means place. अच्छा, प्लेस करना. अब प्लेस क्या होता है? बेसिकली रखना किसी चीज को. किससे पहले रखना? नाउन से. नाउन. अच्छा, अब इसको हम यूं कहेंगे. अगर डेफिनेशन में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, such a word which is placed before a noun to connect one noun. ये कह सकते हैं, to connect a part or a noun or a phrase with other part of sentence would be known as preposition. ये हमारे पास आ गया. किसी भी लेट मी टेल यू इन अ वेरी नेचुरल के इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं ताकि इट वुड बी एबल यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी इजी वे ना. सो अब इसमें क्या होता है कि preposition जो है, a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with other parts of a speech in a sentence. कोई भी जो other parts of speech होता है in the sentence, उसके साथ relation show करने के लिए हम क्या कहते हैं कि उसको preposition कहते हैं. अच्छा, अब इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की है कि a preposition is a word placed before a noun. क्या करते हैं? बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. उसमें क्या होता है? टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अदर पार्ट्स. इट्स रिलेशनशिप क्या होता है? इट्स रिलेशनशिप विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ उसका क्या करते हैं? रिलेशन शो करते हैं. तो इन दैट वेरी सेंस हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं. अच्छा, अब फर्दर मोर अगर इसको डिटेल से डिस्कस करें तो prepositions आर 6 टाइप्स. दोज आर. अब preposition की क्या होती हैं? 6 टाइप्स होती हैं. कितनी टाइप्स होती हैं? 6 टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? preposition ऑफ टाइम होता है, preposition ऑफ प्लेस होता है, preposition ऑफ पोजेशन होता है, prepositions ऑफ डायरेक्शन होता है, मोशन होता है, preposition ऑफ काज, रीजन एंड पर्पस होता है, preposition ऑफ एजेंट, मैनर और मेथड होता है. अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं. अब देखिए preposition ऑफ टाइम. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है? एट होता है, इन होता है, ऑन होता है, बाय होता है, ऑफ होता है, फ्रॉम होता है, अवे होता है, सिंस होता है, फॉर होता है, टूवर्ड्स होता है. ये हमारे पास क्या होता है? preposition ऑफ टाइम होती है. अब एक सेपरेट लेक्चर में जो है ना preposition ऑफ टाइम और इन चीज़ों के टाइप्स पे बनाऊंगा
ताकि उसमें मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल दूंगा, देन यू वुड बी एबल टू यूज देम इन अ वेरी एक्यूरेट वे। preposition ऑफ प्लेस क्या होता है? एट, फ्रॉम, विद इन, विदाउट, इनसाइड, आउटसाइड, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, ऑन टॉप ऑफ, बियॉन्ड, बिटवीन, ये आ जाता है। अच्छा, preposition ऑफ पोजेशन क्या होता है? बाय, ऑफ, विद होता है। preposition ऑफ डायरेक्शन, मोशन, जैसे कि टू, एट, फ्रॉम, राउंड, अक्रॉस, अगेंस्ट। फिर क्या होता है? preposition ऑफ काज, रीजन एंड पर्पस होता है। ऑफ, जैसे कि preposition ऑफ काज, रीजन एंड पर्पस में आपके पास ऑफ, फॉर, विद आ जाता है। फिर हमारे पास होता है preposition ऑफ एजेंट होता है। क्या होता है? preposition ऑफ एजेंट होता है जिसमें मैनर ऑफ मेथड, जिससे कि इन, ऑन, फॉर, बाय, विद, दो, ये चीजें आ जाती हैं। अगर इसको हम मजीद डिस्कस करें तो वही होता है, ऑल दो preposition आर कैटेगराइज इन डिफरेंट वेज, लाइक सिंपल preposition होती है, डबल preposition होती है, डिस्गाइज्ड preposition होती है, स्पेशल preposition होती है, appropriate preposition होती है। This is the chart in front of you, different types of the preposition. So they are basically 1, 2, 3, 4 and 5. Simple preposition, double preposition, disguised. Disguised क्या होता है कि आपने disguise हो जाना, रूप बदल लेना, ठीक है, इसको हम disguise कहते हैं। Special preposition, appropriate preposition. So first of all, अच्छा अब देखें preposition ऑफ टाइम जो होती है, ये बेसिकली आप क्या करते हैं, एट, जो भी आपका टाइम आएगा ना, एट 7 o'clock कंप्लीट और के में होगा, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। जैसे कि अब इन द मॉर्निंग हो गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। या फिर वो दूसरी प्लेस, प्लेस की जगह आप क्या करते हैं कि दो टाइप्स की होती हैं प्लेस, एक इन सर्कल्ड होती है, ठीक है, एक आउट आउट सर्कल होती है। उस पे ये चीज़ डिस्कस की गई है। I would be making a different kind of a lecture on it now, so it would be become easy for all of you to understand now. So I'm leaving that part now. So because it would be kind of a confusion and you would not be able to understand it. So I'm gonna refer to make a separate lecture on that very thing now. So it would be very clear for you people and you would be easily recognize which type of the preposition we are supposed to use. So let me go ahead. Our seventh part of speech is conjunction. अब क्या होता है कि जो 7 parts of speech हमारे पास होती है वो क्या है? वो हमारे पास है conjunction है। अच्छा, अब conjunction क्या है? A conjunction is a word which is used to join words. अब क्या होता है? conjunction हमारे पास क्या है? Basically it's a it's a kind of word which we are supposed to use to join our words. What we are going to do, we use it for the purpose to join the words. अच्छा, apart from that, phrases, clauses, sentences, जैसे कि हमारे पास आ जाता है phrases आ जाता है, clauses आ जाता है और sentences आ जाता है। There are 3 types of conjunction है, ठीक है। अब देखिए conjunction क्या है? एक word है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, किस लिए यूज करते हैं? टू ज्वाइन अ वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस, हम वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए और क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब आगे देखें, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और को रिलेटिव कंजंक्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरी हमारे पास है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है? को रिलेटिव कंजंक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती है, को रिलेटिव कंजंक्शन क्या होती है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन है। कंजंक्शन आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में दो नाउन्स को या वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को या फिर क्लासेस को कंबाइन करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, these types of conjunction join two sentences or clauses of the same kinds but
लाइक ए। अच्छा, अब सेम रैंक और काइंड से क्या मुराद है कि वो एक सेम काइंड्स ऑफ द क्लास हो, ठीक है, मतलब डिग्री हो उसमें, सब्जेक्ट और वो चीज़ें जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, वो सेम कैटेगरी और सेम रैंक के वो गिवन होंगे ना, तो देन यू आर सपोज टू ज्वाइन दोज काइंड ऑफ अ क्लास। बट और लाइक उसमें आ जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि दीज टाइप्स ऑफ कंजंक्शन ज्वाइन टू सेंटेंसेस। क्या होती हैं कि इसमें आप टू सेंटेंसेस जो होती हैं और सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में क्या है, आपके पास टू सेंटेंसेस होते हैं या फिर आपके पास क्लॉजेज होते हैं। अच्छा, उसमें क्या है कि वो सेम काइंड के होने चाहिए, सेम काइंड की। अब काइंड से क्या मुराद है कि दे शुड बी अ सिंपल काइंड ऑफ अ सेंटेंस इफ दे आर गोइंग टू बी अ कंपाउंड सेंटेंस, सो देयर रैंक शुड बी सिमिलर, ठीक है। तो फिर वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ गई बट, लाइक, एटसेट्रा हम यूज करते हैं उसके लिए, तो वो क्या होती है, कोऑर्डिनेट कर रही होती है एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेशन उनकी होती है। तो सच काइंड ऑफ कंजंक्शन को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। जैसे कि बट, लाइक, इस तरह की सेंस वहां पे क्रिएट होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, दीज टाइप्स ऑफ कंजंक्शन यूज्ड विद सबऑर्डिनेट क्लासेस। क्या होती है कि ये सब ऑर्डिनेट क्लासेस के साथ यूज होती है। अब देखिए ना कि एक क्या होता है कि जो क्लास होती है ना, एक मेन क्लास होती है, एक सब ऑर्डिनेट क्लास होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन क्लास होती है वो फ्री होती है। अब देखें, ही इज स्टैंडिंग, ठीक है। अब ये मेन क्लास है। ऑन द वॉल, मैंने क्या किया, ऑन द वॉल मैंने कह दिया, तो वो क्या गया, ऑन द वॉल जो है ना वो डिपेंडेंट है। अब ऑन द वॉल मैंने कहा तो वो क्या है, डिपेंडेंट क्लास है, या आप कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास होती है। एक चीज मैंने एक्सप्लेन करने दो, कर दूं आपको। अच्छा, क्लासेज जो होती है ना, बेसिकली क्लासेज ये होती हैं, एक होती है मेन क्लास, मेन जिसमें वो लिखूंगा मेन, और इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम इसका है इंडिपेंडेंट क्लास। क्या होता है, इन इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये दूसरी जो क्लास होती है वो सब ऑर्डिनेटिंग सब ऑर्डिनेटिंग क्लास होती है, जिसका दूसरा नाम हम क्या रख लेते हैं, दूसरा नाम इसका है इंडिपेंडेंट। अब ये सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखें अमूमन जब आप देखते हैं ना कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसमें हम कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो सिंपल सेंटेंस होता है। अब देखें ही इज वॉकिंग, ठीक है, ही इज वॉकिंग। अब देखें ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, उसने मीनिंग दे दिया। अब मैं कह देता हूँ इन द ग्राउंड, ठीक है, इन द ग्राउंड की जब मैंने बात की है तो उससे क्या मुराद हुआ कि इन द ग्राउंड अकेले कोई सेंस नहीं दे रहा। इन द ग्राउंड तब सेंस देगा कि जब मैं ये सेंटेंस को इसके साथ इंक्लूड करूंगा, ही इज वॉकिंग। देखिए ही इज वॉकिंग ने तो कंप्लीट सेंस दे दी। जब मैं कहूंगा इन द ग्राउंड, तो इन द ग्राउंड की सेंस तब बनेगी, इस वजह से इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आई होप दैट कि आप इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब इसी तरह यहाँ देखें कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। अब सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, दीज टाइप्स ऑफ अ कंजंक्शन यूज्ड विद सब ऑर्डिनेट क्लासेस। क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लास के साथ ये यूज होते हैं। वही बात है, आपको जो कंसेप्ट मैंने समझाया इससे वो लिंक कर रहा है कि आपके पास कहते हैं कि दीज टाइप्स ऑफ कंजंक्शन यूज्ड विद अ सब ऑर्डिनेट क्लास, बिकॉज देखें अब सब ऑर्डिनेट क्लास के साथ ही ये यूज होगा, ठीक है। अब जैसे कि बट हो गया, इन वो हो गया, विद, काइंड ऑफ, लाइक, सेम, ये जो होते हैं कंजंक्शन हम यूज करेंगे सब ऑर्डिनेट क्लास के साथ। अब सब ऑर्डिनेट क्लास क्या होंगी कि वो जो डिपेंडेंट कर रही होगी इन अ सेंटेंस मेन क्लास पे। अब इसमें क्या हो जाता है, बिकॉज आ जाता है, लीस्ट आ जाता है, इफ आ जाता है, एटसेट्रा, सच काइंड ऑफ अ वर्ड वुड केम ओवर देयर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट को रिलेटिव कंजंक्शन अब क्या है,
कोरिलेटिव कंजंक्शन पे अगर हम बात करें, अब देखें रिलेशन को रिलेटिव क्या होता है, काइंड ऑफ रिलेटिव है ना, को रिलेटिव कंजंक्शन। अब जिस तरह को इसके साथ लगा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, दीज टाइप्स ऑफ कंजंक्शन यूज इन अ पेयर्स। अब ये क्या होते हैं, ये पेयर में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि नाइदर नॉर हो गया, आइदर और हो गया, सो एज, ठीक है। ये जो वर्ड है मतलब ये पेयर में होते हैं, तो इसे को रिलेटिव कहते हैं। अब देखें को रिलेटिव जब हम बात करते हैं तो दो चीजों के दरमियान रिलेशन होता है, एक पॉजिटिव सेंस दे रहा होता है, एक नेगेटिव सेंस है। जैसे कि आइदर नाइदर होता है, सॉरी नाइदर नॉर होता है, ठीक है, आइदर और होता है, और सो और एज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सेंस आपने याद रखनी है कि जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, नाइदर नॉर यूज होगा, जिसमें डू नॉट या नॉट ये वर्ड हम यूज होता है, तो उसके साथ क्या होगा, एक पार्ट में क्या हो जाएगा, नाइदर आ जाएगा, और दूसरे में क्या आ जाएगा, नॉर आ जाएगा। इसी तरह ही जब आप आइदर की बात करते हैं, आइदर होगा तो दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, आइदर आइदर और आ जाएगी। इसी तरह सो एज एटसेट्रा ये चीजें आ जाती हैं। फर्दर मोर अगर हम इसको आगे एक्सपैंड करें, आवर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। क्या होता है, 8 जो पार्ट है आपका पार्ट ऑफ स्पीच में, वो क्या है हमारे पास, वो इंटरजेक्शन है, ठीक है। अच्छा, इंटरजेक्शन क्या है, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ अ वंस माइंड। क्या होता है कि वन माइंड्स की जो सडन फीलिंग होती है उसको जो डिस्क्राइब करता है वो हमारे पास क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है, दैट इज बेसिकली अ इंटरजेक्शन। I'm again repeating that very word. An interjection expresses some sudden feelings of one's mind. क्या करते हैं, sudden feelings को describe करते हैं of one minds को, तो हम उसको क्या कहते हैं, interjection कहते हैं। An interjection expresses some sudden feelings of one's mind. अब देखें for example, alas we have lost the match, hurrah we won the match, ठीक है, ये चीज आ गई। अब फर्दर इसको अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं मैं, तो वो इस तरह होगा कि जो आपकी सडन फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, और सडन इमोशंस होते हैं, उसको डिस्क्राइब करने को आप क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, यू कॉल दैट वेरी थिंग अ इंटरजेक्शन। जैसे अब यहाँ पे उसने एग्जांपल दी, लास्ट वी हैव लॉस्ट द मैच, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट जो है सैडनेस को शो कर रहा है, मतलब सडन फीलिंग है। और अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू सेट हुर्रा, जब आपने हुर्रा कहा, वी वॉन द मैच, देखें ये सडन फीलिंग है, दैट दैट इज बेसिकली शोइंग अ काइंड ऑफ अ हैप्पीनेस ना, सो दैट वुड बिकम a kind of a sudden feeling, but it would be a kind of a pleasant emotion that has been shown over here, so it would be recognized as a um, interjection over here. Having a such kind of a word in front of you now, which is basically showing that के that is going to express a kind of a feeling. अब देखें, खुश होना ये फीलिंग है, परेशान होना फीलिंग है आपकी, और एकदम किसी चीज को देख के तजस्सुस में आना, बेसिकली ये हर चीज आपकी फीलिंग को इंडिकेट करती है ना। जो चीज फीलिंग से लिंक होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको इंटरजेक्शन कहेंगे। दूसरी अलामत क्या है, एक तो फीलिंग को वो शो करेगी और एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके साथ आएगा, तो इस इन दैट वेरी सेंस आप उसको क्या कहेंगे, दैट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरजेक्शन। आप उसको क्या कहेंगे, you would call it a interjection. अच्छा, some common interjections are bravo, hurrah, alas, oh, etc. oh, etc. ये क्या है, ये commonly use होने वाले interjection है, that you are going to be used in while you are going to be analyze a word which is underlined, so you must have those common as well in your mind. Apart from that, have a word which showing a sudden kind of a feeling and having a sign of exclamation, so it would be recognized as a uh, part of the speech. Just a minute.
So we were talking about our eight part of speech, which is introduction. So now we are gonna conclude that na. Okay, so now I want you hear from you about your experience about this. So there is no need to be talk about that. So अब देखें कि हमने what we have done ना, we have completed part of speech. ठीक है। अब कल से जो मैं करूँगा कि एक तो ये बेसिकली हमारा टोटल जो था इंट्रोडक्शन था पार्ट ऑफ स्पीच में। आप कह सकते हैं कि जो जो फिफ्थ वीडियो है, फिफ्थ लेक्चर तक हमने ये जो चीज़ कवर की है, तो ये कवर की है कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच को एक तरह ओवरव्यू कर ली कि उसके टाइप्स क्या हैं और वो क्या है चीज़ है, इसको हमने रिकॉग्नाइज किया। अब क्या करेंगे, बेसिकली हम एक पार्ट ऑफ स्पीच को Yes. पकड़ेंगे, विद एग्जांपल्स हम उसको करेंगे। ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या होंगी कि मैं बेसिकली मतलब डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दूंगा, उसके साथ वो एक्सरसाइजेज होंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक्सरसाइज पे जाएंगे और वो एक्सरसाइज फिल करेंगे तो आपको अपने मार्क्स शो हो जाएंगे कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। सो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ असेसमेंट फॉर यू ना। यू वुड बी एबल टू नो दैट कि वेयर यू आर गोइंग टू स्टैंड इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच ना। तो ये चीज़ आपको Okay, हेल्प sir. आउट करेगी कि you would be able to enhance your skills now. So you would be having a link at the end of the video. You just need to click that and you are going just to fill that very part of speech now exercise, and the mark would be appear in front of you, and you would be know the reason that why it's wrong for you and why it's correct for you. So that would be my strategy for you people now. So it's all about today. Very Uh, well. Okay, sir.